श्री रामचरितमानस और सनातन धर्म के प्रति विवादित टिप्पणियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाकर एक बार फिर चर्चा में है, जिसके बाद यूपी की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी विधानसभा के बजट सत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा नाटक कर रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस सरकार से पहले कोई रामलला नहीं थे। रामलला की पूजा पिछले हजारों वर्षों से की जा रही है, फिर प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत थी? इससे करोड़ों भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं। वो सांस्कृतिक समारोह नहीं था, बल्कि भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैंने महामहिम राज्यपाल जी का भाषण पढ़ा और जिस तरीके से पढ़ने के बाद पता लगा उसमें केवल सरकार का गुणगान है जो जमीनी हकीकत से कुछ दूर है। सबसे पहले महामहिम राज्यपाल के भाषण के पृष्ठ 1 पर बड़ी वाहवाही लूटी गई है रामलला प्राण प्रतिष्ठा का। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले रामलला थे ही नहीं। एक और कहा जाता है कि देश के करोड़ों करोड़ों आराध्य के भगवान है श्री राम, और भारतीय जनता पार्टी उन करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर ऐसा ड्रामा कर रही है कि जैसा कि लगता है कि राम को हम लाए हैं, जबकि ये जगविदित है, ये पूरे संसार सब मालूम है। हजारों साल से राम की यहां पर पूजा होती चली आ रही है। आप मानते हैं ना राम की पूजा? और जब राम की हजारों साल से पूजा चली आ रही है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न कहां से उठता है? इसलिए माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, पहले तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लें व्यवस्था आपकी पीठ से चलेगी या व्यवस्था सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों की ओर से चलेगी। आपने जब बोला तो मैं सुना आपको। आप लोग जब बोलते हैं तो धैर्य से मैं सुनता हूं। आप भी तसल्ली रखो, सुनने की भी क्षमता रखो। और रही बात आप अपने महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्राण प्रतिष्ठा वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। वहां देश के सारे श्रद्धालु, भगवान राम को मानने वाले सारे के सारे करोड़ों करोड़ लोगों को वहां रोक दिया गया था। आयोजक भी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य अतिथि भी भारतीय जनता पार्टी, व्यवस्था करने वाले विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इन 3 के अलावा कौन था? वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो कोई सरकारी भी कार्यक्रम नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था। यहां के लोगों को रोक दिया गया, जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं उनको रोक दिया गया। जिन लोगों ने कभी रामलला बहिष्कार कर जाते हैं, आप लोग अपना भाषण सुनिए और सुनाइए। ये तरीका बिल्कुल गलत है। देखिए ऐसा है, और आप रोक नहीं लगा पा रही हैं। आप बैठिए, आप रोक नहीं लगा पा रही हैं। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आप बैठिए, आप बैठिए। आप सदन को वो भी बैठेंगे, नहीं कर पा रही हैं। आप भी बैठिए। देखिए एक बात सुनिए, पहली बात तो त्रिपाठी जी पढ़े लिखे हैं। देखिए ऐसा है, एक शब्द भी अपशब्द आया हो तो उस शब्द को बता दे। सत्य चीज कहना, सत्य का वाचन करना आप गाली कैसे मानते हैं? अरे आप और इस तरीके से आप अपनी बात कहिए। रही कार्यक्रम की बात, जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और उन लोगों ने किया तो फिर किया, तो दूसरा कौन करता? नहीं, जो तो आप क्यों उस पर टिप्पणी कर रहे हैं? टिप्पणी मत करिए उस पर। राम जन्मभूमि टिप्पणी करना नहीं है।
किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। नहीं, सरकार है तो सरकार ने कार्यक्रम किया। आप लोग आप बैठे। जब रामलला हजारों साल से मान्य जब रामलला हजारों साल से पूजे जा रहे हैं तो अरबों खरबों रुपया खर्च करके दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या था, मैं इसको सवाल उठाता हूं। और महोदया, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज देश में लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहे हैं। सरकार के पास नौजवानों को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। साथ ही साथ आज कई लाख की तादाद में वित्तहीन शिक्षक हैं, उनको मानदेय देने के पास लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। शिक्षा मित्रों की मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।